वाह भी। अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप सब। अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी न्यूज़, प्लस अगर आप एयरपोर्ट पर सऊदी अरब से कुछ सामान जो लिमिटेड होता है वो लेकर आते हैं तो आपको शायद रोक दिया जाए। अगर आप लिमिट से ज़्यादा गोल्ड लेकर के जाते हैं या पैसा लेकर जाते हैं या सामान लेकर जाते हैं तो शायद आपको एयरपोर्ट पे कस्टम भरना पड़ जाए। कस्टम में मतलब कस्टम जो उसका चार्जेस होता है वो भरना पड़ जाए। तो बहुत सारी न्यूज़ है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। जैसा कि एयरपोर्ट पे आप लोग जाते रहते हैं, हमेशा ट्रैवल करना रहता है, तो एयरपोर्ट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है बीच बीच में मैं आप लोगों को अपडेट देने की कोशिश करता हूँ कि शायद आप रास्ते में ना फंसे या किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसने से पहले ही आप अवेयर हो जाए, मतलब सतर्क हो जाए। अक्सर हमारे भाइयों लोगों को पूछा जाता है एयरपोर्ट पे जाने के बाद कि आप ये सामान इसमें क्या क्या है, क्या लेके जा रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, कितना पैसा लेके जा रहे हो। बहुत सारी चीज़ों का पूछताछ होता है एयरपोर्ट पे। अगर हम कुछ ऐसा सामान लेकर जाते हैं तो एयरपोर्ट पे उनको शक हो जाता है, देन वो हमें पकड़ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को वीडियो शेयर कीजिएगा। तो देख सकते हैं सऊदी हवाई अड्डों पर सोने की अनुमति, सीमा शुल्क JATCA। तो सऊदी हवाई अड्डों पर सोने की अनुमति कितना है, कितना लेकर जा सकते हैं, तो देख सकते हैं ये पूरा अपडेट दिया गया है। खासकर जो आपके सामने है मैं वही अपडेट शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली बात कि सऊदी गवर्नमेंट ने नया रूल लागू किया है। टैक्स का जो इन्होंने सिस्टम लगाया है, जो 60,000 रियाल से भी ज़्यादा का सामान लेकर जाता है वो उनको जो है टैक्स देना पड़ेगा। एयरपोर्ट पे एक फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक शख्स हैं जो ट्विटर पे पूछते हैं कि मैं सऊदी में काम करता हूँ, तो सऊदी के किसी भी एयरपोर्ट से अगर मैं किसी भी देश जाना चाहूँ, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, दुनिया के किसी भी कोने में, तो मैं कितना का सोना लेकर जा सकता हूँ या कितना रियाल लेकर जा सकता हूँ। तो इन्होंने जवाब दिया कि 60,000 रियाल से भी ज़्यादा या 60,000 रियाल आपके पास है या उस तक का सामान है। सामान में जैसे आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। 60,000 रियाल या उससे ज़्यादा विदेशी मुद्रा हो, या फिर 3,000 रियाल या USD डॉलर हो, ठीक है, इनका कहने का मतलब है। या फिर आपके पास 200 सिगरेट, 25 सिगार, 500 ग्राम इलेक्ट्रॉनिक, इस तरीके से इनका सिस्टम पूरा लिखा हुआ है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेकर जाते हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा। याद रहे, या तो 60,000 रियाल हो या फिर किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, या घड़ी हो, या मोबाइल हो, या हीरा हो, या गोल्ड हो, या कुछ भी, या सोने का बिस्किट हो, कुछ भी आप लेकर जाते हैं, अगर वो 60,000 रियाल से भी ज़्यादा का होता है या 60,000 रियाल का भी होता है तो वो आपको कस्टम ड्यूटी एयरपोर्ट पर तय जो होगा उनका वो देना पड़ेगा। प्लस अगर आप सऊदी से कुछ लेकर जाते हैं, बहुत सारे हमारे भाई अरब का सिगरेट लेकर जाते हैं अपने देश, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 200 सिगरेट कम से कम आप ले जा सकते हैं, 25 सिगार ले जा सकते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई आइटम ले जा सकते हैं, आधा किलोग्राम का कम से कम जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो लेके जा सकते हैं, शीशा वगैरह लेके जा सकते हैं, तंबाकू हो या शीशा हो या इलेक्ट्रॉनिक किसी तरीके का सिगरेट है या सिगार है तो वो आधा किलो लेकर जा सकते हैं आप, ठीक है। और किसी भी तरह का जो संबंधित तरल सामान जो होता है, चाहे वो तेल वाला हो या कुछ भी ऐसा, वो 60 मिलीलीटर लेके जा सकते हैं, ठीक है। चाहे आप आ रहे हैं सऊदी तरफ या सऊदी अरब से जा रहे हैं तो ये आपका एक लिमिटेड रखा गया है यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ साथ सऊदी अरब से आप अगर एग्जिट जाते हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा है सऊदी अरब वो छोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए घोषित की जाने वाली वस्तुएं। अगर आप सऊदी अरब छोड़ रहे हैं, आप बहुत सारा सामान लेकर जा रहे हैं, हीरे जवाहरात गहने कुछ भी लेकर जा रहे हैं, तो 60,000 रियाल से ज़्यादा तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। देन अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो एयरपोर्ट पे आपको 50% करके ये लोग 25% या 50% तक जो है जुर्माना ये लोग चार्जेस करेंगे आपसे। ये नया सिस्टम लागू किया गया है, बहुत दिनों से पहले से भी है, लेकिन ये अपडेट फिर से दिया गया है आप लोगों के सामने जो मैंने भी आपको बताया। तो बी अवेयर कि अगर आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो आपका जो लिमिटेड सामान है, बहुत सारे हमारे भाई कैश रियाल भी लेकर आते हैं घर। बहुत सारे काम बताइए कौन करते हैं, जो इनका बिजनेस चलता है। देखो अजनबी भाई जो कंपनी में काम कर रहे होंगे, हाउस जब में काम कर रहे होंगे, या जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, वो इतना रियाल लेके कैरी करके नहीं आएंगे। लेकिन जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, इंडिया के हमारे बहुत सारे लोग सऊदी अरब में बिजनेस कर रहे हैं और नया नया स्टार्टअप चालू हुआ है। बिग कॉन्ग्रेचुलेशन किसको? मोदी जी को, कि उन्होंने नया नया स्टार्टअप करवाया है सऊदी अरब के अंदर में। इंडियंस की बहुत सारी कंपनी खुल रही है, आने वाले दिनों में आपको मालूम पड़ेगा। मैं यहाँ पे कुछ भी शेयर नहीं कर रहा, होल्डिंग
या फिर बड़े बड़े बैनर लगाए जाएंगे, देन मैं आपको अपडेट शेयर करूंगा इंशाल्लाह। इस पर बहुत बड़ी मीटिंग हो चुकी है, पिछले हफ्ते ही हुई है। देखते हैं हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ जाके नए नए बिजनेस का स्टार्टअप चालू, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने अप्रोच किया है। जितने भी इंडियंस हैं उनके पास माइंडेड बहुत है, दिमाग बहुत है, वो टैलेंटेड बहुत होते हैं, तो इसीलिए उनको बुलाया गया। पाकिस्तान वालों को नहीं बुलाया गया, उनको बस घर बनाओ, तोड़ो, टाइल लगाओ, यही काम करवाना है उनसे। बाकी ऐसा कोई प्रोफेशनल काम वो लोग नहीं करते। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं कोई यहाँ पे कुछ भी शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी बताऊँगा नहीं, बस मैंने मुझबानी आपको बता दी है। अंदर की बात होती है, ये सब बताना पड़ता है आप लोगों को। अगली अपडेट में शेयर करूँगा। अगर आप सऊदी अरब में हैं तो माशाल्लाह सऊदी का जो फाउंडिंग डे था आप देख सकते हैं, इसमें बहुत कुछ हुआ है। और आप देख सकते हैं इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कुछ अलग तरीके का लुक ट्राई किया है, देख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह अलग अलग तरीके का, तो रोनाल्डो ने भी अलग तरीके का लुक ट्राई किया है, देख सकते हैं। अल नासर की तरफ से ट्वीट करके शेयर किया गया है। अगर आप रोनाल्डो के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो रोनाल्डो ने स्पेशली ट्विटर पे शेयर किया है, अपना जो दिए है फ़ोटो वगैरह शेयर किया है कि शानदार रहा 22 फरवरी सऊदी अरब का, और बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ से जुड़े हैं, इसके लिए हमें बहुत बहुत मतलब कि बधाई दे रहे हैं सऊदी वासियों को, जितने भी अरबी लोग हैं सभी लोगों को। एक रोबोट जो किस्वा कारखाने में, मतलब किस्वा जहाँ बनता है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कारखाने में रखा गया है, और ये रोबोट 11 भाषा बोलता है, 11 तरह का भाषा बोलता है, जिसमें ये हिंदी भी बोलता है। और ये लगातार 8 घंटे बात कर सकता है नॉन स्टॉप बिना चार्ज किए। विजन 2030 के तहत इसे तैयार किया गया है, और 24 घंटे ये बता सकता है, संवाद जो भी बात करना बात कर सकता है। लगभग ये 29 किलो का है ये, और 8 घंटे तक चलने वाला बैटरी इसमें है लगभग, और ये नॉन स्टॉप बातें कर सकता है 11 भाषा में, इंडिया का भी भाषा शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह। अगली अपडेट में शेयर करूँगा। मस्जिद अल हरम में विदेशियों को अरबी सिखाने के लिए पहली बार कंप्यूटर लैब तैयार किया गया है। तो जितने भी अरब में हमारे जो इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली जो अरब जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को अरबी सीखने में प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारे लोगों को इस सुझाव का एक सॉल्यूशन निकाला गया है कि अरबी तरह का एक रोबोट बनाया गया है, और एक मशीन लगाई है कंप्यूटर लैब, जहाँ पर आप अच्छे से सीख सकते हैं और भाषा समझ सकते हैं। अगली अपडेट रियाद से, जो कि बहुत ही दुखद घटना है। रियाद में गैस रिसाव के कारण घर में लगी आग, एक महिला झुलस गई है। गैस लीक होने के कारण घर में आग लग गया, रियाद में ही हुआ है, अलीशा मोहल्ले में, जो कि गैस लीक कर रहा था। लापरवाही की वजह से घर जो है के अंदर ही प्रॉब्लम हुआ है। अब ये मामला रियाद का है, रियाद में कहाँ का है ये तो पता नहीं, लेकिन रियाद का मामला है। अल्लाह खैर करे। जितने भी हमारे अजनबी भाई लोग हैं गैस चालू करके छोड़ देते हैं, दिन आएंगे लाइटर मारेंगे, फिर से खाना पकाने लग जाएंगे। तो घर से निकलते हो तो लाइट आपका जो गैस का जो नोब है वो बंद कर दिया कीजिए, क्या पता रास्ते में हैं, अब खाना बन रहा है। कई बार तो मेरे से भी गलती हुई है, खाना में चावल चढ़ा दिया, धीमी ताव कर दिया, चला गया मैडम के साथ, वापस आया तो देखा कि आग हो रखा है, धुआं धुआं हो रखा है। कई बार हुआ है मेरे साथ, आपके साथ हुआ है? चावल जल के राख, बर्तन राख, दूध भी जल के राख, कई बार हुआ है। ये थी कुछ न्यूज़ जो मैंने आपको शेयर किया है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।